देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ब्रह्मा कुमारीज मॉस्को में भारतीय राजदूत का 2 दिवसीय स्नेही प्रवास। शीतकालीन अवकाश में रूस में भारत के माननीय राजदूत महामहिम विनय कुमार एवं आयुना सिन्हा ने सेवा केंद्र पर आकर राज्यों की शिक्षाओं को आत्मीय भाव से सुनने की शुभ भावना व्यक्त की। इसी क्रम में उनका मयाक मीरा सेवा केंद्र पर 2 दिवसीय स्नेहपूर्ण प्रवास संपन्न हुआ, जो ब्रह्मा कुमारीज परिवार के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय रहा। इस प्रवास के दौरान अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के इतिहास, 4 मुख्य विषयों ज्ञान मूल्य की महत्ता, ज्ञान भक्ति वैराग्य के स्वरूप, 4 धामों पर ध्यान अभ्यास तथा प्रातः अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त के राजयोग ध्यान का गहन अनुभव प्राप्त किया। साथ ही ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के सदस्यों के साथ प्रश्नोत्तर के माध्यम से आत्मीय संवाद भी हुआ। अतिथियों ने कुछ बी के सदस्यों के जीवन में आए सकारात्मक एवं रूपांतरकारी अनुभवों को सुनकर विशेष प्रसन्नता व्यक्त की। Spiritualism came everywhere. Perhaps more intensity and more volume. So quantity and quality perhaps was more in India, so that for very long years we were able to practice perfect and spread that knowledge. The people who were spiritual, who were practicing yoga and doing these things, they had no role in society. So, but what is happening now, what we are seeing today, that the people who pray also have power. The people who are responsible for society's well-being are more and more also taking to spiritualism. Combination of the two is going to usher us in a much better world. First of all, I want to thank you all, and I want to thank Sister Sudha and Vijay ji that they invited us. And for me, I can say that I have a lot of experience within less than 24 hours, and I think I will come back again. वहीं ब्रह्मा कुमारीज परिवार ने भी ऐसे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हुए उन्हें अपने दिव्य परिवार का अभिन्न सदस्य सा अनुभव हुआ। यह स्नेहिल मिलन आध्यात्मिक मूल्यों और मानवीय संबंधों की पुरातन परंपरा को भविष्य की ओर सशक्त रूप से आगे बढ़ाने वाला बना। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नीलों की पतवार तुमको है अर्पण। वंदे मातरम महोत्सव में गूंजी मातृ शक्ति की स्वर लहरियां। भोपाल के नीलबर्ड स्थित सुख शांति भवन में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने तथा केंद्र के 7 वर्षों की सेवा यात्रा के उपलक्ष्य में भव्य वंदे मातरम महोत्सव आयोजित हुआ। कार्यक्रम का मूल भाव मातृ शक्ति से राष्ट्र शक्ति रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ नारी सशक्तिकरण पर आधारित भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुत हुआ। बी के पंचशीला ने कहा कि वंदे मातरम केवल भूमि का वंदन नहीं, बल्कि देश की प्रत्येक नारी के सम्मान का उद्घोष है। आगे क्रिश्चियन महिला प्रभाग की अध्यक्षा बिनी जॉर्ज, राष्ट्रीय हिंदी मेल की वरिष्ठ पत्रकार सादिया खान, इनरव्हील क्लब की कोषाध्यक्ष शशि शुक्ला ने ब्रह्मा कुमारीज को सराहा। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण संघ की अध्यक्षा पूजा परमार, मदर टेरेसा ग्रुप की सिस्टर, इस्लाम समाज से रहना जी एवं सिख समाज से सिमरन कौर जी की उपस्थिति ने सर्वधर्म समभाव की सुंदर झलक प्रस्तुत की। सारे विश्व के अंदर अगर देखें तो एक यही ऐसा संगठन है जहां पर नारी एकजुट होकर, माताएं बहनें एकजुट होकर और विश्व को परिवर्तन करने का, एक नया विश्व बनाने का, एक गोल्डन दुनिया लाने का संकल्प लेकर चल रही हैं। जब हम वंदे मातरम कहते हैं तो हम न सिर्फ धरती माँ को सम्मानित करते हैं, हम हर एक माँ जो यहाँ उपस्थित है, जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, और हम माताओं को सम्मानित करते हैं। कि सेवा और शांति 2 ऐसे शब्द हैं जिनका आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके मन में सेवा की भावना नहीं है और आप रात को सोते समय जब शांति का अनुभव नहीं करते, तो इसका मतलब आपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि इसी तरह ब्रह्म कुमारीज के सिद्धांतों पे चलते हुए हम सेवा और शांति का मार्ग अपनाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें।
इस अवसर पर सुख शांति भवन की 7 वर्षों की सेवा यात्रा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। मुख्य वक्ता महिला प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा बीके चक्रधारी दीदी ने कहा कि नारी ही वह शक्ति है जो संस्कारों के माध्यम से परिवार, समाज और राष्ट्र का भविष्य गढ़ती है। इस अवसर पर आरसीएस बिशप दुरई राजा जी द्वारा चक्रधारी दीदी जी का सम्मान किया गया। वहीं अंत में स्थानीय प्रभारी बीके नीता ने भी अपने भाव व्यक्त किए। कौन कहता है नारी अबला, नारी सबला? नारी महान है। ईश्वर ने ये आवाज लगाई और जिन महिलाओं को ये कानों तक आवाज पहुंची, उन्होंने सत्य आवाज को सत्य जान करके अपने को 4 दीवारों की एक गुड़िया नहीं समझा, लेकिन सारा विश्व मेरा अपना परिवार है और विश्व रूपी परिवार की मैं वो माँ हूँ। ज्ञानमन सरोवर पानीपत में डिवाइन यूथ फोरम का प्रेरक आयोजन। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर ज्ञानमन सरोवर रिट्रीट सेंटर के दादी मनोहर इंदिरा मेडिटेशन हॉल में यूथ विंग द्वारा डिवाइन यूथ फोरम ट्रेनिंग प्रोग्राम का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। युवाओं के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में देश भर से आए 200 से अधिक युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु युवा प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके कृति एवं हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर बीके जीतू मुख्य रूप से उपस्थित रहे। साथ ही आईटीआई कॉलेज के प्रिंसिपल रंजना, ज्ञानमन सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, हुड्डा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुनीता सहित सभी मंचासीन अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी का यही कहना था कि असंतुलित खानपान और जीवन शैली के कारण आज का युवा शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर होता जा रहा है, जिसका सीधा प्रभाव उसकी कार्य क्षमता पर पड़ता है। फुल स्टॉप विषय पर आधारित इस डिवाइन यूथ फोरम में बीके टीचर्स ग्रुप एवं देश भर से आए कुमारों ने 2 समूहों में सहभागिता की। ये ताकत भी युवाओं में है। आप सोचो, अगर युवाओं की ताकत एक देश की सरकार को हिला सकती है, तो क्या अगर बहुत सारे युवा इकट्ठे हो जाए तो हम अपने देश की संस्कृति को समृद्ध नहीं बना सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो नेगेटिव थॉट्स का आना बिल्कुल आएंगे। आपके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आएंगे जब आप लो फील करेंगे। बस उस मोमेंट पे एक बात का ध्यान रखना है, हमेशा सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके दिमाग में जो 2 तरीके की थॉट्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव थॉट आपके नेगेटिव थॉट्स से ज़्यादा हो। दैट्स इट। आपको नेगेटिव थॉट्स को ब्लॉक नहीं करना है, आपको पॉजिटिव थॉट्स को फोर्स नहीं करना है कि आनी चाहिए। जस्ट मेक श्योर कि पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा हो। अगर सच में आप युवा हैं तो मूल्यवान युवा बने, गुणवान युवा बने। अगर हमें कोई पूछता है, कोई रोकता है, कोई टोकता है, कोई समझाता है, इसका मतलब कोई हमारी केयर कर रहा है। उत्तर मुंबई के 28 महाविद्यालयों से आए 1000 से अधिक एनसीसी विद्यार्थियों ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ट्रांसपोर्ट एवं ट्रैवल विंग के अंतर्गत गोरेगांव वेस्ट क्षेत्र में आयोजित यात्री कृपया ध्यान दे सड़क सुरक्षा रोड रैली में उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस प्रेरक आयोजन का उद्देश्य युवाओं में सड़क सुरक्षा के प्रति सजगता और जिम्मेदारी की भावना जागृत करना था। रैली के आरंभ में बीके सुवास द्वारा कराए गए व्यायाम ने बच्चों में उमंग और ऊर्जा का संचार किया। मार्गदर्शन करते हुए प्रभाग की चेयरपर्सन बीके दिव्य प्रभा, नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके कविता एवं स्थानीय प्रभारी बीके कोकिला ने अपने प्रेरक वचनों से सड़क सुरक्षा को जीवन मूल्यों से जोड़ते हुए यात्री कृपया ध्यान दे से यात्री कृपया धन लगाएं जैसे सारगर्भित संदेश दिए। हम जब व्हीकल चलाते हैं उसमें स्पीड काफ़ी मात्रा में रखते हैं और उसके कारण एक्सीडेंट की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसलिए हमें अपने मन को पहले संतुलन में शांत और स्थिर बनाना जरूरी है, क्योंकि व्हीकल चलाने वाले हम हैं। हमारा मन जितना शांत होगा, स्थिर होगा, स्टेबल होगा, उतना व्हीकल हम स्टेबल रीति से चला पाएंगे।
कार्यक्रम में गोरेगांव स्थित विवेक कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर विजेता शेट्टी तथा ट्रैफिक डिवीजन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ज्योति घनश्याम की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिन्होंने विद्यार्थियों को नियमों का पालन और सुरक्षित यातायात के महत्व पर प्रकाश डाला। समापन अवसर पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट एवं कम्युनिटी मेडिसिन के डायरेक्टर डॉक्टर अमित नावर की विशेष उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी प्रभावशाली बनाया। यह सड़क सुरक्षा रैली युवाओं के मन में अनुशासन, सामाजिक दायित्व और सुरक्षित भविष्य के प्रति जागरूकता का दीप प्रज्वलन करने वाला एक सराहनीय प्रयास सिद्ध हुआ। Let us take a pledge today, because who can make the change? Only one person can make a change, and that is I. All of us. That one person is required, and that is we ourselves. So let us take a pledge today. Each one, change one. One family. Let's take a pledge today. रोड कैसा क्रॉसिंग करना है, कौन से साइड से चलना है, टीनेजर में 18 साल कंप्लीट होने के बाद गाड़ी कैसी चलानी है और सिंगल सीट चलानी है, डबल सीट चलानी है, ये सब रूल्स अपने को फॉलो करने हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के पावन अवसर पर मैथे गुरुजी एकेडमी में डिजिटल डिटॉक्स विषय पर प्रेरणादायी कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता एवं बीके स्मृति ने युवाओं को संबोधित करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लत, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव तथा हर प्रकार के नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान पर सार गंभीर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया तथा सभी प्रकार के नशे से मुक्त जीवन का सामूहिक संकल्प दिलाया गया। साथ ही राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया गया। इस अवसर पर मैथे गुरुजी एकेडमी के डायरेक्टर तरुण मालवीय एवं बीके प्रदीप की उपस्थिति रही। उन्होंने ऐसे आयोजनों को युवाओं के चरित्र निर्माण और सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।